हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये प्लेट खाली है। मुझे कुछ खाना है। पिज्जा रास्ते में है और मेरा स्वादिष्ट नाश्ता। बच्ची, मैं आ रही हूँ। और मेरा शानदार केक। और मेरा खाना कहाँ है? तुम्हें जो चाहिए चुन लो। ओह, यहाँ मेरा खाना है, पर यह नहीं। वो क्या ड्रॉ कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बर्गर चाहिए। बर्गर? लेकिन ये उतना हेल्दी नहीं होता है। बर्गर ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। बर्गर बढ़िया, मैं तैयार हूँ। यह कटलेट ले लिया। बस यार, अब सब जल्दी तैयार हो जाएगा। और टमाटर के बिना कैसा बर्गर? चलो पहले इसे काटता हूँ। ओह, यह उतने अच्छे से कट नहीं रहा है। ओह, खैर कोई बात नहीं। चलो एक बन पर टमाटर डालते हैं और अब थोड़ा चीज। मैं चाकू के बिना करूँगा। बस देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। हाँ, बढ़िया। मेरा कटलेट जल रहा है। ओह, कितनी जलन हो रही है। ग्लव्स पहनना सही रहेगा। चलो अब कटलेट को बन पर रखे। थोड़ा जल गया है पर ठीक है। और अब हमें बन के दूसरे हिस्से को रखना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। मेरा हाथ। बन, कटलेट? नहीं, ऐसे नहीं। मैं इसके बिना करूँगी। यह सेब जिसकी जरूरत मेरी पोती को है। और एक और हेल्दी फल, केला। हाँ, और कीवी के बिना कैसे तैयार होगा ये डिश? और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। और हम सब कुछ अच्छी तरह से रखेंगे और हमें एक सुपर पौष्टिक फ्रूट बर्गर मिलेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब शेफ खाना पकाना शुरू करती है। मैं अब तक का सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगी। सभी सामग्री जगह पर है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। पहले प्याज, फिर चीज और कटलेट और सैलेड। अब थोड़े और चीज और गाजर। हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ देखो, सुपर बर्गर तैयार है। ओह वाह, मेरा बेहतर है। आखिरकार अब मैं सबसे अच्छा बर्गर चुनने जा रही हूँ। यह तो भयानक लग रहा है। ओह डरावना, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं बस इसे बाहर फेंक दूंगी। चलो इस बर्गर को देखें। हाँ, यह अच्छा दिख रहा है। चलो इसे खाकर देखते हैं। बुरा नहीं है। मुझे फ्रूट्स पसंद है लेकिन बर्गर में नहीं। वाह, यह कितना अच्छा बर्गर है और यह बहुत बड़ा भी है। और इसका स्वाद और भी बढ़िया है। यह वाला, मैं इसे चुनती हूँ। मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। ऐसा कैसे? ओह मेरे हाथ। अब मुझे चाहिए लेमनेड। लेमनेड? यह एकदम आसान है। चलो शुरू हो जा। एक सुंदर ग्लास के बिना इसे कैसे कर सकते हैं? मैं इसे सजाऊंगी। पहले चीनी लेती हूँ, एक ग्लास, और इसे शहद में डुबोती हूँ। इस तरह से, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यह अच्छा दिख रहा है। अब चलो थोड़ा काम करते हैं आइस के साथ। मुझे यह पसंद है। यह कितना रिलैक्सिंग है। फर्स्ट क्लास आइस तैयार है। सावधानी से एक ग्लास में डालें। हाँ, वह क्या कर रही है? ओह, यह शेफ भी ना, उसे पता भी नहीं है कि लेमनेड क्या होता है। मैं इसके जूस को पानी में निचोड़ूंगी अच्छे से। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। ओह, कितना खट्टा है यह। मुझे इसमें तुरंत चीनी डालने की जरूरत है और थोड़ा चीनी खाना भी होगा।
यह बेहतर है। क्या इतना काफी है? नहीं, शायद थोड़ा और डालना होगा। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। हम चॉकलेट को ब्लेंडर में डाल देते हैं और चलो इसमें M&Ms भी डाल देते हैं और स्वादिष्ट चॉकलेट बॉल्स और फिर स्वादिष्ट आइसक्रीम और थोड़ा दूध और अब सब कुछ मिला देना है और अब इसे एक ग्लास में निकाल लेना है और फाइनल टच ये स्ट्रॉ है। जरा इसे चखो दादी। प्यारे बच्चे, इसे तुम ही चखो। यहाँ यह असली नींबू पानी है। क्या यह असली लेमनेड है? हाँ, ठीक है। फाइनल टच बेरीज और हमें स्ट्रॉबेरीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए और इसे इसमें डालें और इन सबको अच्छे से मिलाएं। इसमें ब्लूबेरीज भी मिलाना है इस तरह और मैं इन सबको एक ग्लास में निकाल दूंगी। हाँ, वाह। अब इसमें स्ट्रॉ डाल देती हूँ और ये तैयार हो जाते हैं। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे चुनो केट। सब कुछ कितना दिलचस्प और रंगीन है। मुझे लगता है मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह कितना सुंदर है। और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, और यहाँ क्या है? चलो इसे चख कर देखती हूँ। ये थोड़ा के बस नींबू और पानी दिख रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं पी सकती। नहीं। और यह क्या है? क्या यह लेमनेड है? ठीक है, मैं इसे चखती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं इस कॉकटेल को चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गया। हुर्रे! अच्छा किया बेबी। धन्यवाद दादी। वहाँ क्या है? मुझे चिप्स चाहिए। चिप्स? क्या सच में? मुझे पता है क्या करना है। चलो आलू लेते हैं और इसे बढ़िया से छील लेते हैं। बढ़िया। देखो, मुझे ऐसा ही चाहिए। मैं बेहतर कर सकती हूँ। देखो और सीखो। इसे ऐसे होना चाहिए। देखो मेरे पास कितने आलू हैं। हाँ, ओह, खैर अब मैं सब काम तेजी से करूंगी। अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। पहले आलू को छील लेता हूँ। बढ़िया, ये तैयार है। अच्छा दिख रहा है। अरे तुम मूर्ख हो। देखो मेरे पास कितने आलू हैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। बढ़िया। अब मैं जल्दी से कुछ अच्छा तैयार करूंगी। मैं इसे ओवन में डालूंगी। ओह, वो कितनी खुश दिख रही है। पर इससे कुछ नहीं होगा। जीत अभी भी मेरी होगी। चलो काम शुरू करते हैं। ब्लेंडर में आलू डालते हैं, फिर इसमें थोड़ा दूध और इसे अच्छे से मिलाते हैं। यह सांचे कमाल के हैं। और अब मैं एवोकाडो डिप तैयार करूंगी। हाँ, जब तक आलू तैयार हो रहे हैं मैं एवोकाडो डिप तैयार करती हूँ। बस इसे साफ करना है, बीज बाहर निकालना है और इसके पल्प को यूज करना है। अब इन सबको मैं मिक्सर में डाल देती हूँ। थोड़ा नमक मिलाती हूँ और थोड़ी सी मिर्च और अब इसे बाहर निकालते हैं। वाह, क्या सुगंध है। और अब इसे बाहर निकाल देते हैं और हमारा गुआकामोली सॉस तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। मेरा परफेक्ट चिप्स एकदम तैयार है। अब केवल इन प्याज को डालने की जरूरत है और मैं जीत जाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। ओह, मैंने सोचा कि मेरे आलू के साथ क्या करना है। अब बस थोड़ा इंतजार करना। मैं इसे टोस्टर में डाल दिया हूँ और इंतजार करता हूँ। वाह दादी, देखो मैं कितना जीनियस हूँ। ये जल रहा है। अब मैं क्या करूँ? ओ नहीं, वो पूरी तरह से कोयला हो गया है। फिर भी मुझे कुछ करना होगा। ये आलू के शेप कैसे लग रहे हैं। मेरे आलू के चिप्स तैयार है और बीच में यह सॉस। ओह, उसने फिर कुछ मुश्किल काम किया है। केट, इसे चखो। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा लग रहा है और यहाँ यह भी प्यारा है।
ये काली भयानक चीज क्या है? काले डरावने फायर ब्रांड। ओह, ये कितना घिनौना है। मैं इसे नहीं खाना चाहती। चलो इस आलू को चखती हूँ। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। मुझे ये पसंद आया। और यहाँ क्या है? थोड़ा अलग सा लग रहा है ये। वाह, कितना स्वादिष्ट, बहुत दिलचस्प। वाह, मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, जैसा मैंने कहा था, मैं जीत गई। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है।
ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, यह एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा।
और अब ये सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।